बिहार की सियासत में नीतीश बाबू की पलटी का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अब तक की सबसे बड़ी खबर आई है। 2 हफ्ते की उठापटक के बाद अब तय हो गया है कि लालू यादव और नीतीश कुमार एक साथ होने जा रहे हैं। इसके लिए मंच तैयार हो चुका है, अब बस ऐलान होने की देरी है। ये ऐलान कब और कहां होगा, इसका फुल जो प्लान आ गया है। अगर आप सोच रहे हैं कि खबरें कयास और अटकलों के बीच ही हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हकीकत में राज नारायण जी के दोनों शार्गिल सारे गिले शिकवे मिटाकर एक बार फिर से दोस्ती को परवान चढ़ाने जा रहे हैं। ये कहां और कैसे होगा, ये सब कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि इस पूरी कहानी का असली हीरो कौन है, जो लालू नीतीश को एक साथ लाने के लिए अहम किरदार निभा रहा है। ये हीरो कभी पीएम मोदी और अमित शाह का भी बहुत खास हुआ करता था, लेकिन अब बीजेपी की ही लंका लगाने के लिए तैयार हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, नीतीश बाबू की पलटी पर कयास और अटकलों का दौर खत्म हो चुका है। एक ऐसा बयान आया है जिसने सब कुछ साफ कर दिया है कि नीतीश लालू एक साथ आ चुके हैं। इंतजार पर बस खरमास खत्म होने का हो रहा है, क्योंकि आमतौर पे नीतीश बाबू खरमास में कुछ नहीं करते, लेकिन जैसे ही मकर संक्रांति होती, सूर्यदेव की दिशा बदलने के साथ नीतीश बाबू भी दिशा बदल उनकी जाएगी। नीतीश बाबू एक बार फिर से पाला बदल लेंगे। हालांकि पिछले 2-3 दिनों में नीतीश बाबू लगातार ये बयान देते रहे हैं कि वो एनडीए में ही रहेंगे, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि वो एनडीए नहीं, इंडिया के साथ आ चुके हैं। इस पूरे मामले पर आए खास बयान को हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले 2 ऐसे सबूत आपको दिखाने जा रहे हैं जो ये साफ बता रहे हैं कि नीतीश बाबू और लालू यादव के बीच डील जो है वो पक्की हो चुकी है। सबूत नंबर 1, राजद ने बुधवार को अपने 4 विधायकों की सदस्यता रद्द किए जाने की मांग विधानसभा अध्यक्ष से की है। राजद के ये विधायक 1 साल पहले नीतीश और तेजस्वी यादव के बीच में हुए 2 फाड़ के बाद बीजेपी के पाले में जाकर बैठ गए थे। साथ ही ये भी अफवाह फैलाने का काम कर रहे थे कि ना सिर्फ नीतीश बाबू इंडिया गठबंधन से अलग हुए हैं, बल्कि आरजेडी भी टूट गया है। लेकिन 2 ही दिन में साफ हो गया था कि ऐसा कुछ नहीं है। अब आरजेडी अपने इन 4 विधायकों पे कार्रवाई कराने जा रहा है। हालांकि आरजेडी पिछले 1 साल से चुप बैठा था, लेकिन अचानक आरजेडी इन विधायकों की सदस्यता रद्द कराने लगा। इसके पीछे की पूरी कहानी आप भी समझिए। बिहार की मौजूदा विधानसभा में इंडिया और एनडीए के बीच बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। एनडीए के पास 128 तो इंडिया के पास 115 सीटें हैं, जबकि बहुमत का आंकड़ा 122 सीटों का है। अगर 4 विधायकों की सदस्यता रद्द हो जाए तो ये बहुमत का आंकड़ा जो है और भी कम हो जाएगा। ये बहुमत का आंकड़ा इसलिए अहम है क्योंकि फिर से जदयू और आरजेडी साथ आएंगे तो विधायकों की जरूरत होगी, क्योंकि ये बात तो पहले से तय है कि नीतीश बाबू के पाला बदलते ही जदयू में टूट होगी। इसके लिए बीजेपी की गुजरात एंड कंपनी ने पहले से ही पूरी सेटिंग कर रखी है, क्योंकि अभी चुनाव में 10 महीने का समय है और ऐसे में बहुमत का आंकड़ा बहुत मायने रखेगा। यही वजह है कि आरजेडी चाहता है कि उनके 4 सदस्यों का इस्तीफा तुरंत हो जाए। इस विधायकों पर कार्रवाई को लेकर के विधानसभा के स्पीकर को लेटर लिखा गया है। सुनिए आरजेडी एमएलए का बयान। देश में दल बदल कानून लागू है और उसमें स्पष्ट किया हुआ है कि साहब अगर कोई निश्चित नंबर के बिना दल बदल अगर करता है तो वो दल बदल कानून के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी और उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। हम लोगों ने जो 4 सदस्य जो है दल बदल किए, वो निश्चित नंबर में नहीं, अपना इंडिविजुअली दल बदल किया। तो ये तो एकदम स्पष्ट है और वो बैठ भी रहे हैं दूसरी तरफ। तो स्पीकर साहब का ध्यान आकृष्ट करने के लिए आए थे कि संसदीय परंपरा में जो नियम कायदा है, अगर उसका पालन विधानसभा द्वारा नहीं होगा तब तो फिर कानून का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हमने 100 कॉजेस किया है, मगर 100 कॉजेस किए भी लंबा समय हो गया। तो अगर मान लीजिए कि फिर 100 कॉजेस करेंगे, फिर 100 कॉजेस करेंगे, तो इस पर निर्णय शीघ्र हो और जो आने वाला सेशन है उससे पहले निर्णय हो जाए, ये मांग हमारी है। आरजेडी एमएलए अब्दुल बारी के बयान से साफ है कि पार्टी चाहती है कि अगले सेशन से पहले ही 4 विधायकों की सदस्यता रद्द हो जाए। ऐसे में एक बात तो साफ है कि बिहार में 10 महीने के लिए ही सही, नई सरकार की तैयारी अंदर खाने में हो चुकी है।
दूसरी बात यह है कि चाहे नीतीश बाबू हो या फिर तेजस्वी, दोनों एक दूसरे पर आक्रामक दिख रहे हैं। तेजस्वी जहां हर दिन नीतीश कुमार को लेकर बड़े तेवर अपना रहे हैं, वहीं नीतीश भी हर दिन पिछले 2 बार की गलती को ना दोहराने की बात कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इस पूरी कहानी के पीछे सिर्फ मकसद इतना है कि किसी तरह से नीतीश बाबू की पार्टी में टूट होने से रोका जा सके, क्योंकि ये बात जग जाहिर हो चुकी है कि जदयू के कुछ सांसद बीजेपी के पाले में जा चुके हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि पिछले दिनों जब राज्यसभा के टिकट देने की बात आई तो नीतीश कुमार के खास रहे एक पूर्व आईएएस अफसर को किनारे लगाकर ललन प्रसाद को टिकट दे दिया गया। वैसे तो दावा यही किया जा रहा था कि ये सब कुछ नीतीश बाबू के कहने पे किया गया है, लेकिन अंदर खाने की सच्चाई ये है कि नीतीश बाबू नहीं बल्कि ये सब कुछ बीजेपी और जदयू के दिल्ली वाले नेताओं की करामत है। हालांकि नीतीश बाबू सब जानते हुए भी चुप हैं, लेकिन ये भी तय है कि वो बस इंतजार ही कर रहे हैं कि इस बात पर मोहर खुद तेजस्वी यादव लगाते दिख रहे हैं। तेजस्वी ने बुधवार को एक प्रेस की है, उन्होंने इशारों में सारी बात बता दी है। तेजस्वी ने माना है कि वो जादुई आंकड़े से कुछ ही दूर हैं और वो जल्द उसको पा लेंगे। सुनिए आप भी तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है। इस बार देखिए, सरकार बनाने का लक्ष्य जो हमको लगता है 20 में हम लोगों ने हासिल कर लिया था। हम लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ, नाइंसाफी हुई, इस वजह से हम 6-7 सीटों की वजह से सरकार नहीं बना पाए। लेकिन इस बार उस समय से बिहार चाहता है नया परिवर्तन, तो अब आगे पूरी तरीके से जनता जो है चाहती है विधानसभा में कि नया ब्रांड का नया बीज रोपा जाए। हालांकि इन सब दावों के बीच में ये बात सबसे अहम है कि ये सब कब और कैसे होगा। दरअसल बिहार के एक दलित नेता इस कहानी की इबारत लिख रहे हैं। वो कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए आखिरी स्टेज पे आ गए हैं। इस नेता का नाम पशुपति पारस है। ये पिछले एनडीए की सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। कभी ये पीएम मोदी और अमित शाह के बहुत करीबी हुआ करते थे, लेकिन अचानक से पशुपति पारस की बीजेपी की गुजरात एंड कंपनी से बिगड़ गई और गुजरात एंड कंपनी ने पशुपति पारस को हटाकर के चिराग पासवान को अपना लिया। तब से ये पशुपति जी खार खाए हुए बैठे हुए हैं। माना जा रहा है कि लालू और नीतीश को करीब लाने में इन्हीं पशुपति पारस का हाथ है। पशुपति पारस ने अपने बड़े भाई की शुरू की गई परंपरा के तहत 15 जनवरी को दही चूड़े का कार्यक्रम रखा है, जिसमें ना सिर्फ लालू यादव आ रहे हैं बल्कि नीतीश बाबू का भी यहां आना तय है। माना जा रहा है कि इस बार पशुपति पारस के कार्यक्रम से ही नीतीश और लालू फिर से एक होंगे। आप भी सुनिए लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता का बयान। पारस बाबू के द्वारा बिहार के जितने भी राजनीतिक दल हैं, खरमास के बाद न शुभ काम का शुरुआत होता है। हाँ। तो 15 जनवरी को यहाँ हम लोगों ने दही चूड़ा भोज का पारस बाबू ने आयोजन और हमारे दल के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज पासवान जी के द्वारा किया गया है, पार्टी के द्वारा। तो जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, आदरणीय नेता बिहार के बड़े नेता लालू यादव जी हैं, महामहिम राज्यपाल महोदय हैं, राजनीतिक से हटकर, दलगत भावना से हटकर, ऊपर उठकर जो हमारे दल के नेता रामविलास पासवान जी हर साल दही चूड़ा का भोज करते थे जब वह जीवित थे, जो लकीर हमारे नेता रामविलास पासवान जी के द्वारा खींची गई थी, उसी लकीर को हमारे दल के नेता उनके छोटे भाई पारस बाबू के द्वारा बढ़ाया जा रहा है और दही चूड़ा का भोज का आयोजन 15 तारीख को यहाँ है। बयान से साफ है कि लालू और नीतीश दोनों आ रहे हैं। ऐसे में पशुपति पारस के घर से बिहार की सियासत एक बार फिर से बदलने जा रही है। साथ ही पशुपति पारस को भी राजनीति की नई संजीवनी मिलने की आशा बंधी है। आपको क्या लगता है कि नीतीश बाबू और लालू यादव एक होंगे या फिर नहीं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।